विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशो क्या होता है? रेशो होता है कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट एंड एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स। ठीक है, समझिए रेशो क्या होता है। रेशो कंपैरिजन होता है, लेकिन किसके बीच में? कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? हैविंग सेम यूनिट भी उनका सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स। अब ये क्या होता है एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स? जैसे हमारे पास ए है, एक दूसरा क्या है? बी है। ठीक है, एक आदमी ए हमारे पास, एक आदमी बी है। ए के पास हमारे पास पैसे हैं, कितने हैं? 2000। और बी के पास पैसे हैं, कितने हैं वो? 1500। ठीक है, अब कंपैरिजन करना हमारे पास, ये क्या है? ₹2000। यहाँ क्या है? ₹1500। ठीक है, तो कंपैरिजन करना हमने किसके बीच में कंपैरिजन करना है? लेकिन टू सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, हैविंग सेम यूनिट एंड एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स। अब सेम यूनिट भी होना चाहिए, जैसे यहाँ रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़ है। यहाँ ऐसा ना हो यहाँ रुपीज़ हो यहाँ डॉलर हो, वो नहीं चलेगा। कंपैरिजन वैसे नहीं करना है। तो कंपैरिजन कैसे करना है? सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, हैविंग सेम यूनिट एंड एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म। अब अगर आपको इसको रेशो में लिखना है, जैसे A:B क्या होगा, तो इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है आपने। लोवेस्ट टर्म हो गया, ये कहाँ तक कैंसिल होंगे? ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? 15। यहाँ क्या बचेगा? 20। ये किससे कैंसिल होते हैं? 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो रेशो किस तरह आएगा इसका? A:B किसके बराबर आएगा? 4:3। ठीक है, क्लियर हो गया। इस A:B को देखो, हमारे पास एक सिंपल नंबर होता है। क्या होता है? एक सिंपल नंबर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है। ये क्या है? ये हमारे पास एक प्योर नंबर है। क्या है? एक नंबर है। क्लियर हो गया। 1/2 हमारे पास क्या है? प्योर नंबर है। अगर इसी तरह से हमारे पास यहाँ दिया हो A= 1/2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ए का शेयर कितना है? 1/2। यानी ए ने कितना लिया है? ए ने लिया है 1। कितने में से? 2 में से। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से A/B दिया हो, A/B = 1/2, तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होती है रेशो। ठीक है, A/B = 1/2, ये क्या है? ये है हमारे पास रेशो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/2 = 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A:B किसके बराबर है? 1:2। ठीक है, ये क्या था यहाँ? ए का क्या है? ए ने कितना लिया है? 1 लिया है। कितने में से लिया है? 2 में से लिया है। ठीक है, ये तो एक नंबर था, छोड़ो इसकी। अगर इस तरह से होगा तो ये क्या हो गया? ए का क्या है? ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। कितने में से? 2 में से। ठीक है, यानी 2 में से ए ने कितना लिया है? 1। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर है। ये किसका शेयर है? शेयर ऑफ ए। ठीक है, शेयर ऑफ ए। इसी तरह कल को क्वेश्चन आपको आएगा, शेयर ऑफ ए मालूम करो, शेयर ऑफ बी मालूम करो। तो शेयर ऑफ बी क्या होगा? शेयर ऑफ बी अगर होगा तो वो कैसे लिखना होगा? 1/2। यानी शेयर ऑफ बी क्या है? 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? रेशो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और क्या होने चाहिए? एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म में होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे था ना 2000 और 1500। ठीक है ना, 2000 और क्या था? 1500। 2000 एंड 1500। अगर इसको आपने रेशो में लिखना है तो इसको पहले कहाँ पे लाना है? ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है। अगर इसको रेशो में लिखना है आपने, तो आपने क्या करना है? इसको लोवेस्ट टर्म में दिखाना है। तो लोवेस्ट टर्म में जब हमने इसको लाया, ये कितना बन के आया? 4:3। तो रेशो इसका क्या आया? 4:3। अब इस रेशो में क्या होता है? जैसे ये 4 है,
अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई 3 से करोगे, ठीक है ना, तो ये रेशो मल्टीप्लाई से इसको जितने से करो, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, फिर से आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहीं पे पहुँचेगा ना। इसको फिर 3 से कैंसिल करो, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, ये फिर से वहीं पे पहुँचा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया ये। अब देखो एक और चीज़ है इसमें, वो क्या है, वो है शेयर। जैसे हमारे पास ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये भी मानो ये क्या है, रुपीज़ है, ये भी इसके पास क्या है, रुपीज़ है। ए के वाले रुपीज़ हैं, B के पास अपने रुपीज़ है, ठीक है। अब इसका अगर रेशो हमारे पास ये है, A/B किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। रेशो क्या है इनका, 1:2, ठीक है। अब अगर हमें वैल्यू मालूम करनी, कोई पूछेगा हमसे कि वैल्यू क्या है इसकी, A की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A क्या है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ A 1 है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, रेशो है। रेशो मतलब ये है कि इसके साथ कुछ और भी है, ठीक है। 1 तो है, ये तो होती है, कौन सी टर्म होती है, लोवेस्ट टर्म में लिखा होता है ये रेशो, ठीक है। अब ये क्या है, 1:2 है। अगर वैल्यू ऑफ A आपको मालूम करनी होगी तो A की असल वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1 के साथ कुछ और है, उसको हम क्या लिखते हैं, 1 के साथ क्या है, x है, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, ये वैल्यू है 1 की, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ B क्या है, वैल्यू ऑफ B, तो वैल्यू ऑफ B क्या होगी, B कितना हमारे पास 2 है ना, लेकिन 2 के साथ क्या है, कुछ और है, वो कुछ और को हम क्या लिखते हैं, x, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ B क्या है, 2x, वैल्यू ऑफ A क्या है, 1x, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक ये वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से अगर आपके पास A/B दिया होगा 4:3, A/B क्या दिया है, 4:3, ये तो रेशो दिया है, लोवेस्ट टर्म में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब अगर किसी ने पूछा आपके पास की वैल्यू क्या है A की, वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A क्या है, 4 तो है, लेकिन 4 के साथ कुछ और है, कुछ और को हम क्या लिखते हैं, x, तो वैल्यू ऑफ A क्या है, 4x, वो क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। इसी तरह से अगर वैल्यू ऑफ B पूछा आपसे, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ B क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 तो है, लेकिन 3 के साथ कुछ और भी है, कुछ और को हम क्या लिखते हैं, x, तो वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ B क्या है, 3x, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। इसी तरह अगर PQ है, PQ इज इक्वल टू 7:9, P/Q इज इक्वल टू 7:9, ठीक है। ये तो लोवेस्ट फॉर्म में इनका रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अब रेशो दिया हुआ, अगर वैल्यू आपको कोई पूछेगा 7 की वैल्यू क्या है या P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू क्या होगी, 7x, Q की वैल्यू क्या होगी, 9x, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है, हैविंग सेम यूनिट, यूनिट क्या होना चाहिए इनके, सेम होने चाहिए, और एंड एक्सप्रेस्ड इन लोवेस्ट टर्म्स, लोवेस्ट टर्म में उनको एक्सप्रेस किया होना चाहिए, ठीक है। तो ये A/B, इसका क्या मतलब होता है, A/B 4:3 है, इसका मतलब ये भी है A/B इज इक्वल टू 4/3, ये क्या है, ये रेशियो है, मैंने आपको बताया था ना पहले, A/B इज इक्वल टू 4/3। अगर खाली दिया होगा A इज इक्वल टू 4/7, इसका क्या मतलब है, A किसके बराबर है, A का शेयर क्या है, 4/7 में से, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो हमारे पास A है और एक क्या है, B है। A के पास कितने हैं रुपीज़, 2000, ये रुपीज़ है। B के पास कितने हैं रुपीज़, 1500, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब इसके पास ₹2000 है, इसके पास ₹1500 है, इसके पास नोट्स है। कितने कितने के नोट हैं? नोट हमारे पास 500 के हैं, 500 के नोट्स है। इसके पास भी 500 के नोट्स हैं, ठीक है। अब 500 के कितने नोट्स होंगे इसके पास 2000 के लिए? 2000 के लिए 500 के 4 नोट्स होंगे, ठीक है। इसको कितने नोट्स होंगे? 3 नोट्स होंगे। तो वही बना था हमारा रेशो। जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये लास्ट में कितना आया था? 4:3 आया था, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ तक? अब यहाँ इसको आप कैंसल आउट करोगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 5 3 15, 5 4 20। तो इससे नीचे ये रिड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब जो है रेशो जो है वो क्या आएगा? A:B किसके बराबर आएगा? 4:3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B किसके बराबर है? 4/3, ठीक है। ये क्या होता है? रेशो, ठीक है। ये इनका रेशो है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक? अब अगर हमसे पूछेगा कि कोई वैल्यू ऑफ A क्या है, वैल्यू ऑफ A क्या होगी? A किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अब हम 4 थोड़ी कहेंगे, वैल्यू ऑफ A क्या है? 4 है, लेकिन इसके साथ कुछ और है, वो क्या है? X, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ A कितनी होगी? 4x होगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी तरह अगर कोई हमसे पूछेगा कि वैल्यू ऑफ B क्या है, वैल्यू ऑफ B क्या है, वैल्यू ऑफ B क्या है? B कितना हमारे पास? 3 है, लेकिन 3 के साथ वैल्यू अगर पूछा तो 3 के साथ क्या है? कुछ और भी है। वो कुछ और क्या है? X है। तो वो कितना बनेगा? 3x बनेगा। तो वैल्यू ऑफ B कितनी है? 3x है। वैल्यू ऑफ A कितनी है? 4x है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसी तरह से अगर शेयर कोई पूछेगा, शेयर मालूम करना होगा कि शेयर क्या है? हिस्सा, यानी शेयर ऑफ A, शेयर ऑफ A अगर मालूम करना होगा तो शेयर ऑफ A कितना है? शेयर ऑफ A 4 है ना? 4 तो है, लेकिन कितने में से है? 4 है, 4 कितने में से है? ठीक है, ये 4 है, ये कितना है? 3 है। 4 है, लेकिन कितने में से है? 7 में से। तो A का शेयर कितना बनेगा? A का शेयर है 4, कितने में से? 7 में से। तो B का इसी तरह से शेयर कितना है? B का शेयर है 3, कितने में से? इन दोनों को प्लस करो, 4 और 3 कितने हैं? 7। तो 7 में से A का शेयर कितना है? 4, B का शेयर कितना है? 3 आउट ऑफ 7। A का शेयर कितना है? 4 आउट ऑफ 7। क्लियर हो गया? समझ आ गया? 4/7 आउट ऑफ A का शेयर कितना है? 4/7 आउट ऑफ कितने में से? टोटल में से। टोटल कितने हैं? 7। ये भी क्या है? आउट ऑफ टोटल में से, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ गया शेयर कैसे निकालते हैं, शेयर क्या होता है, ठीक है। और वैल्यू अगर आप पूछेगा कोई, अगर आपके पास रेशो दिया होगा, फिर अगर आपसे कोई वैल्यू पूछेगा, अगर आपके पास 9:11 दिया हुआ है, ठीक है, A:B किसके बराबर है? 9:11। अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि वैल्यू ऑफ A क्या है, तो वैल्यू ऑफ A 9 गलत है, 9 नहीं है वैल्यू ऑफ A की। वैल्यू ऑफ A 9 है, लेकिन 9 के साथ कुछ और है, कुछ और को हम क्या लिखते हैं? X। वो कितना बनेगा? 9x बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज यहां तक समझ आ गई। इसी तरह से देखो, हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास A:B दिया हुआ है, कितना? A:B कितना है? 1:2 के बराबर है। क्या रेशो दिया है इसका? A:B किसके बराबर है? 1:2 के बराबर है। अब किसी ने आपसे पूछा वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A किसके बराबर है? तो वैल्यू ऑफ A 1 नहीं है, वैल्यू ऑफ A 1 है, लेकिन 1 के साथ कुछ और है, वो हो गया x, वो हो गया 1x, ठीक है। वैल्यू ऑफ, इसी तरह से वैल्यू ऑफ B क्या है? वैल्यू ऑफ B होगी 2 है, लेकिन 2 के साथ कुछ और है, दैट इज x, वो क्या बनेगा? 2x बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया वैल्यू। अब अगर शेयर कोई पूछेगा आपसे कि शेयर ऑफ A क्या है, शेयर ऑफ A कितना है? शेयर ऑफ A कितना होगा? A कितना है? 1। टोटल कितने हैं? ये
2 और 1 कितने हो गए 3, तो शेयर क्या है ए का 1 आउट ऑफ 3, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी कितना होगा, शेयर ऑफ बी होगा किसके बराबर, बी कितना है 2, 2 तो है लेकिन आउट ऑफ 3, तो ये आ गया शेयर किसका, बी का, ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। अगर समझ आ गया, ये चीजें पता लग गया आपको कि वैल्यू ऑफ ए कैसे मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ बी कैसे होती है, शेयर कैसे मालूम करना है, कैसे निकालना है, ठीक है। इसी तरह से लिखो, अब एक क्वेश्चन एक करते हैं हम इस पे, ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइड 18,000 इन द रेशियो 5:, डिवाइड 18,000, डिवाइड 18,000 इन द रेशियो 5:4, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बोलता है डिवाइड करो 18,000 को इन द रेशियो 5:4, ठीक है। डिवाइड करना है आपने, रेशो क्या दिया हुआ है आपके पास, यानी इसको मानो A:B, क्या दिया हुआ है आपके पास 5:4, ठीक है, 5:4। अब क्या बोलता है, डिवाइड करो 18,000 इन द रेशो, लेकिन रेशो क्या होना चाहिए 5:4 होना चाहिए। अगर डिवाइड होता, सीधा डिवाइड करना होता हमें 2 अमंग 2, 2 में से डिवाइड करना होता, तो बिटवीन 2 मैन या 2 बॉयज या किसी के बीच में भी 2 में बीच में डिवाइड करना होता, इसको हम बाई 2 करते, तो एक को 9,000 मिलता, दूसरे को 9,000 मिलता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रेशो में दिया हुआ है, रेशो में हमने डिवाइड करना है। तो अभी मैंने बोला आपको शेयर, शेयर कैसे होता है, यहाँ क्या आएगा, शेयर ऑफ ए कितना आएगा, शेयर ऑफ ए कितना है 5 है ना, 5 है ना, 5 लेकिन आउट ऑफ 9 है ना, आउट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 18,000, ठीक है। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, इसके साथ में कितने 0, 3 0 हो गए 2,000। 5 इंटू 2 कितना होगा 10,000, ठीक है। ये किसका शेयर आएगा, शेयर ऑफ ए आ रहा है, ठीक है। अब शेयर ऑफ बी किसके बराबर होगा, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी, बी कितना है 4 है ना, तो वो कितना आएगा 4 अपान टोटल कितने हैं 5 and 4 9 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 18,000, ठीक है, क्लियर हो गया। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, ठीक है। 4 इंटू 2 करेंगे हम, वो कितना आएगा 8,000, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ए को कितना मिला 10,000, बी को कितना मिला 8,000, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18,000, था ना टोटल हमारे पास 18,000, ठीक है। तो रेशो में अगर रेशो दिया हुआ हो, अमाउंट दिया हुआ हो और आपको क्या मालूम करना हो, शेयर मालूम करना हो, तो किस तरह से मालूम करते हैं, ठीक है, आएगा अब इस तरह से ये शेयर मालूम करने, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिवाइड 12,000 इन द रेशो ऑफ, डिवाइड 12,000, डिवाइड 12,000 इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ 1:2:3। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको A:B:C दिया हुआ है, वो किसके बराबर है 1:2:3। शेयर ऑफ ए, ठीक है, शेयर ऑफ ए किसके बराबर होगा 1 अपान टोटल करो 3 and 2 5 and 1 6 इंटू कितना 12,000, 12,000 आएगा, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, साथ में 3 0, ठीक है। 2,000 इंटू 1 करेंगे हम, कितना आएगा 2,000, तो ये किसका शेयर आया, ए का शेयर है, ठीक है। अब इसी तरह से बी का शेयर, बी कितना है हमारे पास 2 है, बी का शेयर कितना आएगा 2 है ना, 2 अपान टोटल कितने हैं 3 and 2 5 and 1 7 इंटू 3 and 2 5 5 and 1 6, ठीक है, टोटल कितने हैं 6 इंटू 12,000, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, ये आ गया 2,000, ठीक है।
2000 इंटू 2 कितना हो गया 4000, ठीक है। शेयर ऑफ सी, सी का शेयर कितना होगा, सी कितना है 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, ठीक है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, ठीक है। कितना है 2000, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6000, ठीक है। तो सी का शेयर आया 6000, बी का शेयर आया 4000, ए का शेयर आया 2000। अब हमने इस 12,000 को इस रेशो में डिवाइड कर दिया, किया ना। ए को कितना आया 2000, बी को कितना आया 4000, 3 को कितना आया 6000, प्लस करो 6 + 4 10, 10 + 2 12,000, सारा का सारा जो है टोटल अमाउंट आया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बेसिक करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी जाकर इसके टफ क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। लिखो डिवाइड 4242, डिवाइड 424200 in the ratio 3:4:2, 3:4:2:1:3, ठीक है। एंड फाइंड द मैक्सिमम शेयर, या व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर क्या होगा, देखो ये आपके पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना आपने इन द रेशो 3:4:2:1:3, और मालूम क्या करना है व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर सबसे ज्यादा शेयर किसको मिलेगा, तो यहाँ किसको मिलेगा सबसे ज्यादा शेयर। रेशो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3:4:2:1:3, मैक्सिमम 4 दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे हम, शेयर ऑफ ये बी होगा, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो और इसको ई मानो, ठीक है। अब सबसे ज्यादा शेयर किसका होगा, बी का होगा, तो बी का ही मानते हैं। शेयर ऑफ बी किसके बराबर होगा 4 आउट ऑफ 4 + 2 6, 6 + 3 9, 10 11 12 एंड 13 आउट ऑफ 13 इंटू 424200, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको एक काम करो, ये थोड़ा कैंसिलेशन में प्रॉब्लम करेगा, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो इसको 2 करेंगे हम, ये कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। क्लियर, अब कैंसिल करने में थोड़ी आसानी होगी। 14 है, 14 3 जार कितना होता है 14 3 जार 42, 4 बचा, 4 को इससे 14 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ क्या चढ़ेगा 0 चढ़ेगा, 14 फिर 3 जार 42, साथ में इसके 2 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसका 4 0 0 4 0 0 4 3 जार 12, 2 ऊपर जाएगा 1 4 0 0 1 4 3 जार 12 12 12 0 0 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, आज हम आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन करो। डिवाइड 1331, डिवाइड 1331,000 among 4 persons, A, B, C एंड D, ठीक है। 4 पर्सन में डिवाइड करना है इन द रेशो क्या है 1:2:5:3, 1:2:5:3। How much will C get? How much will C get? C को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। अब देखो A, B, C एंड D,
4 पर्सन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1:2:3। हमसे पूछा क्या गया है, सी कितना मिलेगा सी को। सी कितना है हमारे पास, शेयर ऑफ सी हमारे पास 3 है। 4 एंड 3 कितना हो गया, 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9 + 1 10 इंटू 1 3 1 3 3 1 0 0 0, ठीक है। ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई करो इसको, 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3। ये होगा शेयर किसका, सी का, ये आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हमने थोड़ा गलत कर दिया है। गलत क्या किया है कि हमने इसको थोड़ा ये शेयर में रेशो में गलत किया। ये रेशो क्या है, 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। सी का कितना शेयर होगा, 5 है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, शेयर ऑफ सी कितना आएगा, 5 आउट ऑफ 5 एंड 4 कितना हो गया, 9, 9 एंड 2 होता है 11, 11 + 1 कितना होता है 12। D4 नहीं है, ये 3 है। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 2 हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। 5 आउट ऑफ 11। सी का शेयर कितना है, 5 आउट ऑफ 11। अब टोटल अमाउंट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 1331000, ठीक है। 11 1 11, 11 1 11, 2 बचा बना 23, 11 2 22, फिर कितना रहा 1 बना 11, 11 1 11, ठीक है। इसके साथ में कितने 0, 3 0, 1 2 1 3 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 0 0 5 0 0 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10 0, ऊपर जाएगा 1, 5 1 5 एंड 605000 आपका आंसर है। तो सी का शेयर कितना है। तो आई होप कि अब ये शेयर निकालना आपको आ जाएगा। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़े से इससे ऊपर मॉडरेट लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।